दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 19 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। डोनारुमा गुकेश 16 वर्षीय बालक हैं, खिलाड़ी हैं, शतरंज के भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। मैग्नस कार्लसन जो कि विश्व के वर्तमान समय में अगर देखें तो विश्व चैंपियन हैं, इन्होंने हरा दिया है। तो मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये हो गए हैं डोनारुमा गुकेश। बॉब डायलॉग, इनकी पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है और बहुत तेजी से बिक रही है ये। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग काफ़ी चर्चित है, तो पूछा जा सकता है। शेहान करुणा तिलका श्रीलंका के लेखक हैं, इनको द सेवन मूव्स ऑफ माली अल्मेडा इसके लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 2 बुकर के नाम से पुरस्कार हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर है, मैन बुकर, और ये बुकर पुरस्कार है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो ऐसी पुस्तक को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, लेकिन जो बुकर पुरस्कार है वो अंग्रेजी की पुस्तक, अंग्रेजी में जो मूलतः पुस्तक लिखी होती है उसको दिया जाता है, इंग्लैंड और आयरलैंड में। तो बुकर पुरस्कार इस बार का शेहान करुणा तिलका को दिया गया है। उड़ीसा ने संविदा भर्ती को हाल ही में समाप्त कर दिया। जितने संविदा कर्मी थे उनको परमानेंट करने की घोषणा कर दी। एक तो बड़ी घोषणा उड़ीसा की गवर्नमेंट ने किया है। आ सकता है प्रश्न, गरीबी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में कुछ आंकड़े आए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या में गरीब भारत में रहते हैं, लेकिन वर्ष 2005 से लेकर 2019 के मध्य भारत में गरीबों की संख्या में 41.5 करोड़ की कमी आई है, अर्थात 415 मिलियन संख्या गरीबों की घटी है भारत में 2005 से 2019 के बीच, ये याद रखिएगा। रोजर बिन्नी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 83 के जो विश्व कप भारतीय विजेता टीम थी उसके सदस्य थे। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था उस टूर्नामेंट में। तो इनको बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष बना दिया गया है। सौरव गांगुली का कार्यकाल समाप्त हो गया, बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हो गए हैं रोजर बिन्नी। उल्फ क्रिस्टरसन ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्या नाम है इनका? उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के नए पीएम बने हैं। स्टीड फास्ट नून ये क्या है? तो बेल्जियम में, ध्यान रखिएगा क्या नाम है इसका, स्टीड फास्ट नून। बेल्जियम में नाटो के 14 सदस्यों का वार्षिक परमाणु है। 30 सदस्य हैं वैसे नाटो में, लेकिन 14 सदस्यों ने इस वार्षिक परमाणु अभ्यास में भाग लिया। क्या नाम है? स्टीड फास्ट नून। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस अभी हाल ही में निधन हो गया। ओआरएस आप लोग अक्सर देखते होंगे, डिहाइड्रेशन हो जाता होगा, निर्जलीकरण हो जाता होगा, तो ओआरएस आप लोग पीते हैं, ओआरएस का घोल दिया जाता है। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो चिकित्सा थी, इसके जनक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। विशेषकर बांग्लादेश में जो मुक्ति संग्राम हुआ था उसको दिलाने के लिए उस समय काफ़ी इन्होंने इस थेरेपी को यूज़ किया, इसका सफल इस्तेमाल किया। इसके बाद इस थेरेपी को काफ़ी चर्चा मिली और आज पूरे विश्व में ओआरएस आप जानते ही हैं, बताने की बात नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। 18 से 20 अक्टूबर तक भारत दौरे पर हैं, भारत में रहेंगे। सौरव गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। संस्थापक इसके चंद्रशेखर घोष हैं, सीईओ भी हैं वर्तमान में चंद्रशेखर घोष। इसके हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। गुजरात के राजकोट में 3 दिन का इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।